अस्सलामुअलैकुम गाइस, हम घर पर बैठे बैठे बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे तो हमने सोचा क्यों ना मॉल ही चल लें, क्योंकि मैंने ये वाला मॉल यानी डीएलएफ पहले नहीं देखा था। खैर हमारे साथ यहाँ पर पापा तो गए नहीं थे क्योंकि ही हैज़ लॉट ऑफ वर्क टू डू, पर हम अकेले निकल गए। अब पापा का नाम आया है तो क्यों ना उनके बारे में कुछ डिस्कस कर लें। एक पेरेंट होना, स्पेशली फादर होना, एक बहुत ही ज़्यादा थैंकलेस जॉब है, क्योंकि उसमें एक इंसान लगातार काम करता रहता है, अपनी फैमिली के लिए कमर तोड़ काम करता है, लेकिन फिर भी उसको उतना अप्रिसिएशन नहीं मिलता जितना कि उसको मिलना चाहिए, जितना वो डिजर्व करते हैं। क्योंकि हमारी अक्सर ये शिकायत रहती है पापा साथ में नहीं जाते। क्यों नहीं जाते भाई? तुम जहाँ जा रहे हो ना, अगर वो पैसे ना दे तो तुम वहाँ पर जा नहीं पाओगे। कभी वो फ़ोन दिलाते हैं, कभी कुछ और दिलाते हैं, है ना, पता नहीं कितने बिल्स उठाते हैं वो हमारे, और हम फिर भी उतना ज़्यादा हैप्पी नहीं रहते कि यार पापा कहीं नहीं जाते, साथ में कहीं नहीं जाते। तो गाइज़, हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हमें अपने पेरेंट्स को एज अ ह्यूमन बीइंग देखना चाहिए, है ना। ये आपके लिए भी है और मेरे लिए भी, हम सबके लिए है कि एट लास्ट ऑफ द डे वो भी एक इंसान है, उनकी भी एक अपनी लाइफ है, उनकी भी एक अपनी पर्सनैलिटी है। तो जिसको कि हमें चैलेंज नहीं करना चाहिए, जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए, जिसको भी कि साथ में हम लोगों को मिलकर चैरिश करना चाहिए। अपनी फैमिली से जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये शैतान का टैक्टिक होता है कि हम लोगों में आपस में लड़ाई करवा दे, है ना। क्योंकि फैमिली जो है सबसे छोटी यूनिट होती है सोसाइटी की। अगर फैमिली में लड़ाई रहेगी तो इंसान बाहर जाके भी लड़ाई करेगा और फितना फैलेगा। जो अगर घर ठीक नहीं होगा ना तो सोसाइटी एज अ होल बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए फैमिली यूनिट सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। इस चीज़ का हमको ध्यान रखना चाहिए। हमको हर उस टाइम का, हर उस नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए जो कि हमको मिली अल्लाह की साइड से, क्योंकि शुक्र रिज़्क को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। एक बार मूसा अलैहिस्सलाम से एक आदमी ने कहा कि मूसा, मैंने सुना है तुम्हारी खुदा से बात होती है, तो अब की बार जब बात हो तो उनसे कह देना कि मुझे थोड़ा कुछ दे। और दूसरा आदमी ने उनसे ये कहा कि मूसा, मैंने भी सुना है कि तुम्हारी अल्लाह ताला से बात होती है, उनसे कह देना मेरे पास बहुत ज़्यादा है, अब इसको रोक दे, अब ना दे। तो मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला से बात हुई, फिर वो आए दोबारा लौट कर। जब मूसा अलैहिस्सलाम लौट कर वापस आए तो पहले वाले आदमी ने पूछा कि क्या आपकी अल्लाह ताला से बात हुई? उन्होंने कहा हाँ हुई। तो बोले क्या बोले अल्लाह ताला? तो उन्होंने कहा कि शुक्र करो, मैं तुम्हारा रिज्क बढ़ा दूंगा। तो उसने कहा ये फटी हुई चादर का शुक्र करूँ, इसका भी शुक्र करना पड़ेगा। तो उसके पास वो फटी हुई चादर थी, वो भी उड़ गई। दूसरे वाले आदमी के पास गए, उसने कहा आपकी अल्लाह ताला से क्या बात हुई? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम शुक्र करना बंद कर दो, तुम्हारा रिस्क छोटा होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। तो उसने कहा मैं शुक्र करना कैसे बंद कर सकता हूँ, ये तो इम्पॉसिबल है। तो उस आदमी का रिस्क और भी ज़्यादा बहुत बढ़ने लगा। तो हमें भी इंशाल्लाह हमारा जो रिस्क है, हमारी फैमिली है खासकर, उसका बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना है ताकि अल्लाह ताला उसे और वासे कर दे। आप अपने पेरेंट्स के लिए ये वाली दुआ भी मांग सकते हैं, रब्बिग़फिरली वली वालिदैया, या अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दीजिए और मेरे माँ बाप को भी माफ़ कर दीजिए। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा। अस्सलामु अलैकुम।